झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही अब बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी के समर्थन वाला एनडीए और झारखंड की मुख्य पार्टी जेएमएम के समर्थन वाला इंडिया गठबंधन, इन दोनों ही दलों ने अब चुनावी रण में उतरने के साथ ही कमर कसते हुए जीत के लिए हर संभव पैंतरे अपनाने का काम किया है। सीट बंटवारे के साथ ही अब चुनावी प्रचार प्रसार का दौर भी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड के रांची पहुंचे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम का सहयोग किया। साथ ही राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए और चुनाव से पहले ही बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। तो किन मुद्दों को भुनाने के साथ राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड का चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। एनडीए की अगुवाई वाली बीजेपी और इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनादेश बटोरने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो या जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा, बीजेपी की गोगो दीदी योजना हो या जेएमएम की मैया सम्मान योजना और झामुमो सम्मान योजना, इन सभी के जरिए बीजेपी और जेएमएम दोनों ने ही झारखंड की जनता को लुभाने का काम किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जहां जेएमएम पर भ्रष्टाचार और झारखंड को लूटने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बीजेपी पर आदिवासियों के हक छीनने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों की ही चुनावी रैलियों में लगातार एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरे चरण के मतदान 20 नवंबर को संपन्न कराए जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को सभी 81 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की काउंटिंग होगी और चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जिसके लिए सीट बंटवारा भी हो गया है। बता दें, झारखंड में इंडिया ब्लॉक के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम पार्टियों के बीच मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। गठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में इसकी घोषणा की है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के उम्मीदवार होंगे। चारों घटक दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक ओर जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर सीट शेयरिंग के साथ ही चुनावी प्रचार प्रसार भी तेज हो गया, जिसके चलते झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड पहुंचे, जिनका स्वागत खुद सीएम हेमंत सोरेन ने किया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि हम नहीं कराएंगे जाति जनगणना। अगर पीएम मोदी नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन जाति जनगणना होकर रहेगी। साथ ही आरक्षण की 50% की सीमा हटेगी। जाति आधारित गणना सामाजिक एक्सरे के पाने का एक माध्यम है, लेकिन प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। मीडिया और न्यायपालिका के समर्थन के बिना भी कोई ताकत जाति आधारित गणना और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने से नहीं रोक सकती। हमारी सरकार आएगी और हम ये करके रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की और कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो आदिवासी होने की वजह से उन्हें बुलाया नहीं जाता। राम मंदिर का उद्घाटन धूमधाम से होता है, लेकिन आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तो वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हैं, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव, दोनों ही जगह जातिगत जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसके बाद राहुल गांधी अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और इसी पर फोकस करते हुए राहुल गांधी कभी दलित बस्ती में जाते हैं तो कभी वाल्मीकि मंदिर पहुंच जाते हैं, जिससे साफ होता है कि राहुल गांधी संविधान बचाने की सिर्फ बात
बात ही नहीं करते बल्कि जमीन पर उतरकर अपनी पकड़ भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर चलते हुए कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है, जिसे संबोधित करने के लिए राहुल गांधी झारखंड पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना के साथ ही संविधान बचाने की बात करते हुए बीजेपी को घेरने का काम किया। यानी कि राहुल गांधी ने झारखंड में जाति के आधार पर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की, क्योंकि झारखंड में सभी जातियां हैं और माना जाता है कि जाति के आधार पर ही वहां पर चुनाव होते हैं। झारखंड के चुनाव में जातियों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका असर पिछले चुनावों में भी देखने को मिला था, जहां जाति के आधार पर अक्सर वोट बट जाते हैं। साफ है कि राहुल गांधी ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी रणनीति के तहत ये बयान दिए, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के रांची पहुंचने से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, राहुल गांधी ने सभी को साधने की कोशिश की। यही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों और मजदूरों की भी बात की, जिससे माना जा रहा है कि अब झारखंड चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी वोट कटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक और जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पहले से ही झारखंड में अच्छी लोकप्रियता है, तो वहीं अब राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति और संविधान का मुद्दा उठाने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव की रणनीति को झारखंड में उतारने का काम किया है। और इशारों में ही राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र करके बीजेपी के उन घावों को खोदने का काम किया है जो उसे लोकसभा परिणाम के रूप में मिले थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मानकर चल रही थी कि इस बार 400 पार लेकर आएगी, और जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि अगर बीजेपी 400 लेकर आई तो संविधान में बदलाव हो जाएगा, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं की ओर से भी इस तरह के बयान सामने आए थे कि आप बीजेपी को 400 पार लेकर आइए, इसके बाद बीजेपी संविधान में बदलाव लेकर आएगी, जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ था। वहीं अब राहुल गांधी एक बार फिर इन्हीं सब मुद्दों को पकड़कर चल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी उनके हक छीनने का काम करेगी, और वो और उनके सहयोगी दल यानी कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाने का काम करेगा। बता दें कि झारखंड में लगातार सियासी उठापटक देखने को मिली। इस बार के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही इस चुनाव को अपनी साख का चुनाव मानकर चल रहे हैं। हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में दोनों की ही राहें आसान नहीं थी, तो वहीं जहां माना जा रहा था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, लेकिन चुनावी परिणाम एकदम उलट ही देखने को मिले और बीजेपी की सत्तारूढ़ बीजेपी की लहर देखने को मिली और कांग्रेस वहां हार गई। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अकेले कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखी, लेकिन गठबंधन के तहत वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई, जिसके बाद अब दोनों ही दल के लिए आगामी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नई चुनौती है, जिसे पार करते हुए जीत हासिल करने के लिए सभी चुनाव प्रचार में अपनी जान झोंकने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में राहुल गांधी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है और झारखंड में सरकार किसकी बनती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।